हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष। कैसे हैं आप लोग? और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके, जो कि हुआ था 23 जनवरी 2023 को। तो चलिए देखते हैं ये 20 क्वेश्चंस मैथ्स के, और आपके ये 20 क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो किस तरह से आप इन्हें टैकल कर पाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। अ सम ऑफ 10,000 वाज taken from a bank at a rate of 6% per annum to be compounded half yearly. How much has to be returned after 1.5 years? देखिए आफ्टर 1.5 years, तो अगर हाफ ईयरली होता है तो ये 3 टर्म तक ये चलेगा, मतलब n इक्वल्स टू मेरा 3 है, 3 टर्म तक ये चलेगा। ठीक है, और रेट क्या होगा? रेट मेरा यहां पर हो जाएगा 3%। रेट मेरा यहां पर हो जाएगा 3%। ठीक है कि नहीं? अब देखिए 10,000 दिया है मुझे, प्रिंसिपल मेरा कितना है? 10,000। मुझे क्या चाहिए? अमाउंट। मुझे चाहिए अमाउंट। मेरा ट्री मेथड जिंदाबाद, लगा देंगे ट्री मेथड। तो पहला टर्म का 10,000 इंटू 3%, तो कितना होगा मेरा? यहां पर 2 जीरो कट जाएगा तो इधर हो जाएगा मेरा 300। अगर यहां पर 300 होता है दूसरे टर्म में, सेकेंड टर्म कितना होगा? ये भी होगा मेरा 300। थर्ड टर्म थर्ड टर्म यहां पर ही होगा मेरा 300। अब ये जो 300 है इसका भी आपका इंटरेस्ट यहां गिरेगा, तो 300 का 3% कितना होता है? 9। इधर भी गिरेगा 9। इस 300 का इधर आया 9, और बचा ये 9 का, ये 9 का इंटरेस्ट गिरेगा। तो 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, मतलब 0.27। 9 इंटू 3 27 डिवाइड बाई 100, ये मेरा हो जाएगा 0.27। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर अगर देखिए इंटरेस्ट देखा जाए तो यहां पर मेरा बन जा रहा है 900, यहां पर मेरा बन जाए 27। ठीक है, अब देखो 900 प्लस 27, 927। कौन से ऑप्शन में 927 है? नहीं है, नहीं है। ये वाला ऑप्शन मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Kuldeep is twice as efficient as Manish to do a work. Working together, they can finish a piece of work in 36 days. Kuldeep alone can finish the work in। ठीक है, तो बोल दिया है कुलदीप is twice as efficient as Manish। तो कुलदीप और मनीष का एफिशिएंसी क्या रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। टोटल वर्क क्या है मेरा? टोटल वर्क है मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी ऑफ बोथ, ये दिया है क्योंकि वर्किंग टुगेदर बोला है। तो कितना बोला? 36 इंटू बोथ 3। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। बोला सिर्फ अकेले कुलदीप क्या करेगा? कुलदीप अगर उसको फिनिश करना हो काम, कितना दिन में करेगा? तो अकेले कुलदीप का अगर टाइम निकालना हो तो क्या होगा? टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ कुलदीप। ठीक है, टोटल वर्क कितना है मेरा? 36 इंटू 3। एफिशिएंसी ऑफ कुलदीप मेरा यहाँ पर है 2 से कट जाएगा, ये हो गया 18। 18 3 मेरा 54। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2 buckets are filled with milk and water in a ratio of 4:1 and 7:2। Let this is bucket A, this is bucket B। ये दिया है मिल्क एंड वाटर, इधर भी मिल्क एंड वाटर। दिस इज 4:1, दिस 7:2। ठीक है, if these mixtures are mixed in a ratio of 1:5 respectively, then the resulting mixture will have water and milk in the ratio of क्या? ठीक है, अब देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल हो कि 2 बीकर है और उसमें मिल्क और वाटर लिया गया है, मतलब है उसमें 7:1 या कोई भी एक सर्टेन मिक्सचर रेशियो में, और बोला गया कि आपका जो बीकर ए और बी का वो 1:5 या कोई भी रेशियो में लिया जा रहा है, तो हमेशा एक बात चीज याद रखिए कि आपको कैपेसिटी है ना, ये कैपेसिटी इसको आपको इक्वल करना है फॉर बोथ दी बीकर्स। इसको आपको इक्वल करना है फॉर बोथ बीकर्स। ठीक है, फॉर बोथ बीकर्स। ठीक है, इसको आपको इक्वल करना है फॉर बोथ बीकर्स। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है कि जब कभी भी आप, अगर आपको कैपेसिटी अगर इक्वल ना हो तो आप किसी भी तरह से उसको मिक्सचर जो आप करेंगे उसको आप ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपको कैपेसिटी तो पहले आपको इक्वल करना है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपेसिटी कितना है 5, यहाँ पर कितना है आपका 9, तो 5 और 9 में 45 आपको जा रहा है, तो आपको पहले इसको कैपेसिटी को इक्वल करना हो, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा हो गया 36, ये मेरा हो गया 9, ये हो गया मेरा 35, दिस इज मेरा 10, ठीक है, ये मेरा हो गया 10। अब बोला है क्या है कि देन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर मिल्क, पूछा गया, बोला इफ दिस मिक्सचर आर मिक्स्ड इन अ रेशियो ऑफ 1:5, मतलब ये जो रेशियो है इसका 1 पार्ट लिया जा रहा है और इसका 5th पार्ट लिया जा रहा है, मतलब 5th मतलब 5 पार्ट इसको लिया जा रहा है, ठीक है, तो इनका रेशियो में क्या अंतर होगा, ठीक है। अगर इसका 1 पार्ट लिया जाए तो देखिए 36 तो रहेगा ही, मिल्क तो यहाँ पर हो जाएगा 36, इसका लिया गया 5 पार्ट, तो देखिए 35 इंटू 5 जाएगा, 5 5 से 25, 5 कैरी 2 35 और 5 15 और ये 17, ये हो गया मेरा 175। वाटर में देखिए फिर इसका एक पार्ट लिया जा रहा है, मतलब इधर 9, इसका 5 पार्ट लिया जाए, यहाँ हो जाएगा 50, इधर आ जाएगा देखिए 59, पूछा है वाटर एंड मिल्क, वाटर मेरा है 59, ये देखिए 59 यहाँ है, और ये कितना हो रहा है देखिए 175 या 36, ये मेरा हो जा रहा है 211 मतलब ये, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखा आपने, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में, ये इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखिए कि कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने इसको इक्वल नहीं किया तो इस सम का जो एक्चुअल जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन मंथली एक्सपेंडिचर इज 85% of his monthly salary and Jack's monthly expenditure is 90% of his monthly salary, ठीक है। Their combined expenditure is 88%. If John's monthly salary is 60,000, then what is the monthly salary of Jack? ठीक है, देख लीजिए, बोला है जॉन और यहां दिया है जैक, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 85%, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 88%, इसका है 90%, जैक्स का है मेरा यहाँ पर 90%, और उनका एवरेज कंबाइन एक्सपेंडिचर जो एवरेज है वो मेरा है 88%, ठीक है। तो इसको हम क्या मिक्सचर एलिगेशन से हम सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पर आ गया मेरा 2, यहाँ पर आ गया मेरा 3, ठीक है, ये 2:3, ये 2:3 क्या है, ये है मेरा रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम, 2:3 है मेरा रेशियो ऑफ इनकम। अब बोला गया है इफ जॉन्स मंथली सैलरी इज 60,000, जॉन्स मंथली सैलरी 60,000, तो 2 का मेरा यूनिट का वैल्यू है मेरा 60,000, तो 1 का कितना होगा 30,000, तो 3 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इंटू 30 दैट इज 90,000, मतलब 90,000, 90,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Question number 5. If the diameter of the base and the height of the cylinder are 16 centimeter and 20 centimeter respectively, then what is the total surface area of a cylinder? तो total surface area of a cylinder चाहिए, बेस दे दिया है कितना, डायमीटर द बेस 16 सेंटीमीटर, तो मेरा रेडियस हो गया मेरा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, हाइट मेरा यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, यही होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर मेरा हो गया 8 इंटू एच प्लस आर, एच 20, एच मेरा है यहाँ पर 20 प्लस 8 दैट इज 28 सेंटीमीटर, 7 से कट जाएगा यहाँ पर 4, 4 32 और यह 44, तो 32 इंटू 44 ये मेरा हो गया 42 या 44 इंटू दैट इज 88, 8 कैरी 8, ठीक है, 8 सिर्फ यहाँ हर जगह 8 है, ठीक है, देखते हैं, और 44 3 ये हो जाएगा मेरा 120, 132, 132, 140, 1408, 140, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रिंसिपल बिकम्स ₹1458 at the rate of 8% per annum on compound interest in 2 years and interest is compounding annually. What is the principal? प्रिंसिपल इतना, ये मतलब ये अमाउंट दे दिया आपको,
ये अमाउंट दिया 8%, आपको यहाँ पर रेट दे दिया, पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए प्रिंसिपल क्या होगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर एन। एन दिया है 2 साल, मतलब 2 साल का। एन है मेरा यहाँ पर 2, आर दे दिया है यहाँ पर 8, और अमाउंट दे दिया है 1458। ठीक है, तो ए कर देंगे, अगर अगर ए है मेरा 1458, ठीक है 1458, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, 1 प्लस आर बाय 100 8% है, तो अगर 1 प्लस 8/100, ठीक है, इंटू 2 करते हैं तो ये सब कट जाएगा 4 से कटेगा ये 2, 4 से कटेगा ये 25, तो 27, 27/25, तो पी मेरा हो जाएगा 1458 इंटू 625 डिवाइड बाई 27। देखिए 27 इंटू 27 मतलब 27 का स्क्वायर, ठीक है 729, ये मेरा आ गया 729। 729 इंटू 2 हो जाएगा, देख रही है 729 है, 729 अगर इसको करेंगे तो देखिए 2958 और 7 का 14, ये दोनों कट जाएगा, ये इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, 625 इंटू 120 प्लस 50, 1250, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेवान सोल्ड 8 शर्ट्स Revan sold 8 shirts for a profit of 480 and 12 shirts for a total profit of 160. At what profit per shirt should he sell the remaining 20 shirts so that he gets an average profit of 20 per shirt? ठीक है, तो 8 शर्ट है, वो उसको कितना में बेच रहा है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 480। फिर 12 शर्ट कितना में बेच रहा है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 160। पूछा गया है 20 शर्ट बाकी है, तो 8 और 12 तो 20 शर्ट हो गया, लेकिन अभी भी 20 शर्ट बाकी है, मतलब 40 शर्ट है टोटल। तो उसको मतलब और 40 शर्ट को उसको एवरेज कितना में बेचना है, 20 शर्ट प्रॉफिट में बेचना है। इसको भी 20 शर्ट प्रॉफिट में बेचेगा इंटू 20, एवरेज कितना होगा 80, 800, 80, 800। तो ये जो 20 शर्ट है उसको कितना प्रॉफिट में बेचेगा, ताकि ये जो है वो टोटल उसको 800 ही प्रॉफिट हो, ये दिया है। तो देखिए 480 प्लस 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू इतना, तो अगर 800 से अगर इसको हटा दी जाए तो 48, ये 64, एक्स का मेरा वैल्यू आ जाएगा 20x, 20x का मेरा वैल्यू आएगा कितना, 20x का मेरा वैल्यू आ जाएगा 160, 20x का मेरा वैल्यू आ जाएगा 160। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर कितना 48 प्लस 64, 64 से 160 टोटल वैल्यू है, और ये मेरा 20x है, 20 इंटू टाइम्स जितना भी भेजेगा पर शर्ट के लिए 20x आ गया मेरा, 20x का वैल्यू कितना आया मेरा 160, एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरा 8। तो जो ये जो 20 शर्ट्स है, जो रिमेनिंग जो 20 शर्ट्स है, जो रिमेनिंग जो 20 शर्ट्स है, उसको हर एक शर्ट को 8 रुपए प्रॉफिट में बेचना होगा, ताकि उसका टोटल जो प्रॉफिट हो पूरे के पूरे 40 शर्ट का वो 800 हो। सिंपल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राम कवर्स 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 20 आवर्स, 20 hours in traffic. He covered some distance by bike at 30 km and the rest is 20 km. ठीक है, the distance covered by bike. अब पूछा गया है कुछ डिस्टेंस, he covered some distance at 30 km and the rest is 20 km. बहुत अच्छे। अब देखिए राम कवर्स कितना, ये दिया है 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 20 आवर्स। अगर बोले एवरेज स्पीड कितना होगा इसका, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन 20, ये हो जाएगा मेरा 25, ये काट के आ गया मेरा 25। एवरेज स्पीड है मेरा 25, बोला एवरेज स्पीड है मेरा 25। ठीक है, कुछ जा रहा है वो कितना स्पीड में, ही कवर्ड सम डिस्टेंस बाय बाइक, बाइक से जाएगा तो वो 30 किलोमीटर पर आवर में जाएगा, कार से जाएगा तो वो 20 किलोमीटर पर आवर में जाएगा। ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसे ऐसे स्पीड का जब कभी भी आपको ये दिखाई दे कि ये स्पीड का आपको एलिगेशन लगाना है, मिक्सचर ये एलिगेशन लगाना है, ये जो रेशियो निकलेगा ना, ये जो रेशियो निकलेगा ये हमेशा टाइम का निकलेगा, ये डिस्टेंस का नहीं निकलेगा, ये टाइम का निकलेगा। जैसे ये मेरा आ गया 5, इधर भी आ गया मेरा 5,
तो ये 1:1, ये 1:1 कोई डिस्टेंस नहीं है कि 500 किलोमीटर ये 250 कर दे, नहीं, ये मेरा टाइम का रेशियो है। अगर अगर ये 10 घंटा इधर भी चल रहा है तो इसको 10 घंटा यहाँ भी चलना होगा, ये मतलब है। टोटल है 20 घंटा, टोटल है 20 घंटा, तो 10 घंटा वो बाइक से भी चलेगा और 10 घंटा वो कार से भी चलेगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई बाइक, बाइक से कितना दूर जाएगा, तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाई बाइक, बाइक का स्पीड दिया है 30 और जा रहा है कितना 10 घंटे, तो मेरा आ गया 300, ये 300 किलोमीटर जाएगा बाइक में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया। जब कभी भी स्पीड का आपको एलिगेशन लगाना हो, स्पीड का, जब कभी भी स्पीड का आपको एलिगेशन लगाना हो, जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा निकलेगा टाइम का, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, ये रेशियो है टाइम का, ना कि डिस्टेंस का। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, A can do as much work as B and C together can do. A and B can together do a piece of work in 7 hours and 12 minutes, and C can do it 36 hours. Find the time that B needs to do the work alone. ठीक है, पूछा गया है A can do as much work as B and C together can do, मतलब A का जितना भी एफिशिएंसी होगा B और C का मिला के उतना एफिशिएंसी होगा, ये पूछा गया है। अब दिया है A plus B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 hours and 12 minutes। अब ये 12 मिनट्स को हमें पहले आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो 12/60 1/5, तो 7 प्लस 1/5 ये होगा, 5 7 35 प्लस 1 36/5, तो ये मेरा 36/5 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है ए प्लस बी। और सी कब कर रहा है, सी मेरा कर रहा है 36 आवर्स में। अगर दोनों का मैं एलसीएम निकालो तो ये हो जाएगा मेरा 36, तो ए और बी का मेरा एफिशिएंसी कितना होगा, ये मेरा हो गया 5, और सी का एफिशिएंसी कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा आपका 1। समझ में आया, देखिए ये है 5 ए और बी, और ये कितना है 1, ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना होगा 6, ए प्लस बी प्लस सी मिला के आएगा 6। ठीक है, अब एक चीज देखो, सी यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ पर मेरा 1 है। ठीक है, और a माइनस बी फिर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी मेरा यहाँ पर हो जाएगा 1, a प्लस बी मेरा हो गया 5, a माइनस बी मेरा यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, अगर काट देते हैं दोनों तो 2a मेरा कितना हो गया 6, तो a का मेरा कितना वैल्यू आएगा, a का मेरा वैल्यू आएगा यहाँ पर 3। अगर a का वैल्यू मेरा 3 आता है तो b का कितना आएगा, b का मेरा यहाँ पर आएगा 2। अब देखो b का मेरा 2 आ गया, a का मेरा 3 आ गया, बिल्कुल 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, एकदम करेक्ट है। तो एफिशिएंसी ये जो मेरा निकाला मैंने, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहले हमको एफिशिएंसी देखना है। अब क्या पूछा है, फाइंड द टाइम दैट बी नीड्स टू डू द सेम वर्क, बी नीड्स टू डू द सेम वर्क। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5 है, टोटल वर्क मेरा कितना होगा, टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 5 जो है मेरा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये होता है वर्क, तो एफिशिएंसी ये है, टाइम कितना लग रहा है 36/5, 5 5 कट गया, 36 है मेरा टोटल वर्क, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 36 है, ऑब्वियसली 36 हो गया मेरा टोटल वर्क, डिवाइड बाय कितना एफिशिएंसी ऑफ बी, बी का कितना एफिशिएंसी 2 है, 2 से काट देंगे, ये मेरा 18 18 आवर्स हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, आपको समझ में आया। अगर आपका एफिशिएंसी मतलब अगर जो ऐसा कोई कंडीशन दे दिया हो तो कैसे आपको एफिशिएंसी फाइंड करना है, ये मेथड है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 70 फीट, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है उसका जो रेडियस है आर है उसका दिया है 70 फीट। ठीक, फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ये होता है मेरा सरफेस एरिया, ये जो है ये है मेरा सरफेस एरिया। ठीक है, ये मेरा सरफेस एरिया 4πr², तो 4 पाई का क्या वैल्यू 22/7 इंटू r², 70 इंटू 70, ये है, यही दिया मुझे रेडियस, ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 22 इंटू 4 88 इंटू 700, 88 इंटू 700, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना, ये भी 10 है, ये 10 है ना, 7 कटा लेकिन 10 तो बच गया। ठीक है, तो 700, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 8 जा 56 प्लस 5 61, तो 616, ये देखिए 616,
ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अप्लाई टू अ बिल ऑफ रुपीज 10,000 द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 32% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 12% इज। ठीक है, तो एक मुझे सिंगल डिस्काउंट दे दिया, सिंगल डिस्काउंट एचडी कितना दिया है 32%। एक दिया है मल्टीपल डिस्काउंट कितना, एक 20% और एक मेरा 12%। ये है मल्टीपल डिस्काउंट। जब कभी मल्टीपल डिस्काउंट दो तो उसका एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था इक्विवेलेंट डिस्काउंट का? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला था? वो था D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये है परसेंटेज में, ये है परसेंटेज में, ये है मेरा फॉर्मूला। पहले इसको निकालते हैं, देखिए ये तो 32 हो गया, ये 20 प्लस 12 ये भी 32 माइनस 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, ये कट जाएगा 5 से, 5 से ये कितना आ जाएगा 2.4। ऐसे भी आप इंटू करेंगे 2.4 ही आता। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा परसेंटेज 32 माइनस 2.4%। पूछा कि इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है, तो 32 माइनस ये वैल्यू आएगा, 32 माइनस क्या है, ये वैल्यू जाएगा, तो 32 माइनस 32 प्लस 2.4, तो सिर्फ ये 32 कट जाएगा और 2.4% ये मेरा बच जाएगा। 2.4% ही चाहिए मुझे किसका, 10,000 का, तो परसेंट हटा देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा और 2.4 इंटू 100 दैट इज 240। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if 45 men can do a work in 30 hours then how many hours will 20 men do the same work? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो वर्क, जो ये जो फॉर्मूला था ना कि मैन आवर डे बाय वर्क, इसको कांस्टेंट बनाना है बस। कितना मैन दिया है 45 मैन। ठीक है, कितना घंटा काम कर रहा है, 30 घंटा काम कर रहा है, वर्क सेम है। यहाँ पर कितना मैन दिया है 20 मैन, कितना घंटा काम करना है वो हमको पूछना है एक्स। 20 से कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो ये 45, ये जाएगा मेरा यहाँ पर 22.5, 30 से जाएगा 62.67.5। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। 62 और इधर 1.5 मतलब 67.5, एक्स का मेरा वैल्यू आ गया 22.5 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 67.5। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 16 meter, 14 meter and 10 meter are the dimensions of a room. Find the length of the greatest possible scale to measure all the dimensions exactly. Greatest possible scale, ये जो स्केल है, ये जो स्केल है उस स्केल में 16 मीटर भी आना होगा, 14 मीटर भी आना होगा, 10 मीटर भी आना होगा। ये जो स्केल में सारे के सारे आएंगे, ये जो सारे के सारे वैल्यू है ये इसको आना है। अगर ऐसे ही स्केल आपको फाइंड करना है जिसमें सारे के सारे वैल्यू आना है तो ये हमेशा HCF होगा। HCF निकालने आपको बोलेगा, इसका यही मतलब है। तो 16, 14 और 10 का HCF क्या होगा, 2 से करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 8, ये मेरा का 7, ये मेरा का 5, ये 2 है ना, यही तो है मेरा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तो कहीं नहीं जा रहा, बाकी तो सब में अलग अलग डिजिट है, सिर्फ 2 ही है, यही मेरा है HCF। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। आपको आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आपको देखने मिलेंगे और आपको ऐसे ही सवाल को प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a trader gains 10% after selling an item at a 15% discount on the mark price, the ratio of cost price and the mark price। ठीक है, तो देखिए बोला गया है ट्रेडर क्या कितना गेन किया 10%, मतलब कोई भी एक आइटम है, पहले इसको कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ, कोई भी एक आइटम है, मान लीजिए उसका CP, उसको वो मार्क किया MP में। ठीक है, मार्क करने के बाद उसको वो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, यहाँ पर डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट करने के बाद ये जो मेरा होता है ये मेरा है सेलिंग प्राइस, और इसका रिलेशन में दे दिया। ठीक है, इसका रिलेशन दे दिया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का एक रिलेशन भी मिल गया हमको। कैसे, देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं ये 100 है, मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया, गेन्स 10% सेलिंग प्राइस, 10% आफ्टर सेलिंग एन आइटम। ठीक है, 10% आफ्टर सेलिंग एन आइटम, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर हो गया मेरा 10%, ये मेरा हो गया 110, और डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला है 15%, 15% डिस्काउंट मिला। ठीक है, इसका कैसे आप निकालेंगे, जो जो थ्योरी है,
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना तो देखिए कैसे निकालेंगे कि मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, ये होता है हमारा एसपी। फिर सीपी इंटू 100 प्लस यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये है मेरा एसपी। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये कितना हुआ मेरा एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 15 दैट इज 85, सीपी इंटू 100 प्लस 10, सीपी इंटू 100 प्लस 10 110। तो मेरा एमपी और सीपी इसका रेशियो कितना आया 110/85। अगर 5 से जाएगा ये हो जाएगा 17, 5 से जाएगा ये हो गया 22, तो 22/17, 22/17। क्या पूछा है रेशियो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 17/22, 17/22 ये रहा। ये है आपका थ्योरी, ये है आपका सोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। Two trains start at the same time from Vijayawada and Calcutta and proceed towards each other at a speed of 24 km per hour and 42 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 140 km more than the other. The distance between the two trains is, ठीक है। एक विजयवाड़ा से स्टार्ट हुआ, टू ट्रेन, मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन मेरा बी है। एक विजयवाड़ा से स्टार्ट हुआ, एक कलकत्ता से स्टार्ट हुआ, ठीक है। विजयवाड़ा से जो स्टार्ट हुआ वो मेरा 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, और जो कलकत्ता से स्टार्ट हुआ वो मेरा 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया गया है, कुछ दिया है नहीं दिया है डिस्टेंस, लेकिन ये बोला गया है जब वो मीट करते हैं, मान लेते हैं वो यहाँ पर मीट करते हैं कहीं पर, ये है मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर ये मीट करता है, ए इतना आता है और बी इतना आता है, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जब ये मीट करता है तो बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है बी और एम का, और ये एम और के का डिस्टेंस में ये जो डिवीजन है मतलब कितना ज़्यादा है, ये 140 किलोमीटर ज़्यादा है। मतलब जो ट्रेन बी है वो 140 किलोमीटर ज़्यादा चला है, ये बोला गया है, ये 140 किलोमीटर ज़्यादा चला है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिले तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहले बात, अगर 140 किलोमीटर ज़्यादा चला है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द स्पीड कितना है 42 माइनस 24, जो डिफरेंस ऑफ स्पीड है, स्पीड का जो डिफरेंस है, यही इसको हेल्प किया होगा पी को 140 किलोमीटर ज़्यादा चलने के लिए, यही हेल्प किया है। तो कितना देखिए डिफरेंस कितना है यहाँ पर, यहाँ डिफरेंस है 18 का, 24 6 16 और इधर 218, ये 18 जो डिफरेंस 18 किलोमीटर पर आवर का जो डिफरेंस है, वही क्या किया, वही अगर सेम टाइम में अगर देखा जाए वो उसको 140 किलोमीटर चलने को ज़्यादा मजबूर किया है, ज़्यादा चला है 18 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। यहाँ से मेरा टाइम निकल जाएगा, कितना टाइम है मेरा 140 डिवाइड बाई 18, ठीक है, ये मेरा टाइम है। अगर देखा जाए तो इसको 2 से करेंगे 9, 2 से करेंगे 70, 70/9 आवर्स, ठीक है, 70/9 आवर्स लगे किस में, ये जो बी को यहाँ तक आने में 70/9 आवर्स लगे हैं। अब पूछा था डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, टू स्टेशन पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, तो एक इसको 75/9 आवर्स चलना है, इसको भी चलना है, इसको भी चलना है, ठीक है, टाइम तो मुझे मिल गया। अब देखिए अगर दोनों का देखेंगे डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कवर किया 24 किलोमीटर इंटू टाइम टी, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये D1 ये D2 ये कवर किया 42 किलोमीटर इंटू टाइम टी, ठीक है, यही तो कवर किया। D1 प्लस D2 अगर हम ऐड कर देते हैं तो मेरा टोटल डिस्टेंस निकल गया, है कि नहीं। D1 D2 ऐड कर दिए तो टी मेरा कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना है मेरा टी इंटू टोटल डिस्टेंस डी, टी इंटू मेरा यहाँ पर आया 24 प्लस 42 दैट इज 66, ठीक।
तो क्या वैल्यू आ गया टी, देखिए मेरा 70 है, 70/9 इंटू 66, 3 से कट जाएगा ये 22, 3 से कटेगा ये 3। अब देखिए 7 2 ज़ा 14, 4 कैरी 1, 14 प्लस 1 15, 1504 डिवाइड बाय 3, 1504 डिवाइड बाय 3। तो 15 1500 का कितना होता है 500, 40 का कितना होता है 13, तो 513.33 ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आप हमेशा स्टार मार के रखिए। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर आप नहीं करके जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। वहां पर 20 मिनट में आप सारे के सारे क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप फटाक से नहीं कर पाएंगे, अगर आप उन्हें पहले से प्रैक्टिस ना कर पाए तो। ठीक है, चलिए आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए सिंप्लीफाई दिया है, तो पहले सिंप्लीफाई क्या करना है, मेरा रूल क्या है, बॉडमास BODMAS बॉडमास, यही रूल से फॉलो करेंगे। देखिए ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 2, इधर भी देखिए ब्रैकेट है, तो 27 माइनस 6 दैट इज 21, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया मेरा 7, 21 इंटू 7, तो 21 इंटू 7 है, और ये देखो ब्रैकेट ऑफ, इधर भी ऑफ हो जाएगा तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट ऑफ, इधर इधर एक ब्रैकेट है, 8.4 डिवाइड बाई 12 इंटू ये, यही होगा। तो ये टोटल बच रहा है मेरा, यही टोटल बच रहा है मेरा। तो ये टोटल देखिए इस ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में बच रहा है टोटल 8.4, तो 84 डिवाइड बाई 120 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा आंसर। देखते हैं, देखिए क्या होगा। तो 12 6 84, 12 12 7 84, 7 आ गया, 7 2 14, 14 और यहाँ पर 1 4 7 और यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, 1 4 7 यहाँ पर आ गया हमारा 14, इधर 10 है डिवाइड में, याद रखिए ये 10 है डिवाइड में, 4 7 28 8, सिर्फ 8 यहाँ है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 4 7 28 8 कैरी 2, 16 2 18 कैरी 1 4 1 5 7 4 1 8 5 कैरी 1 0 कैरी 1 205.8, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। क्योंकि 8 आ चुका था, अगर गट्स है तो आप सीधा टिक मार सकते थे, आपको सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि और कहीं भी 8 नहीं है, सिर्फ यही है। इस क्वेश्चन को कभी कभी गट्स फीलिंग्स में आप ऑप्शन जरूर टिक कीजिएगा, अगर आपका यूनिट डिजिट अगर आपको दिखाई दे के सारे अलग है, यूनिट डिजिट से आप जरूर मारिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा आपको अपने अंदर विश्वास लगा के, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस से आपको मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Question number 17. According to wildlife census, there were 550 panthers in 2021 in Rajasthan. If it is expected to increase 2% the next year, then what is the population of the panthers in the next 2022? तो 2021 में 550 पैंथर्स थे। ठीक है, और वो इंक्रीज कितना किया, 2% के हिसाब से इंक्रीज किया, मतलब नेक्स्ट ईयर इंक्रीज किया, इसका भी 2% इंक्रीज होगा। तो ये कितना होता है 550 इंटू 1100 डिवाइड बाई 100, तो ये 11 इंक्रीज किया, प्लस 11 इंक्रीज किया, तो 550 प्लस 11 561 हो गया मेरा आंसर। 2022 में 35 हो जाएंगे 561, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बाय सेलिंग 25 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी अ मैन गेन्स 20%, हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही बाय। ठीक है, 25 आर्टिकल्स दिया है, 25 आर्टिकल्स का एसपी कितना है, एसपी है दिया है यहाँ पर 1 रुपी, 1 रुपी, ये दिया है 1 रुपी। एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा 1/25 रुपी। ठीक है, 1/25 रुपी। ठीक, यही ये होगा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितना प्रॉफिट है 20%।
120%, मतलब 120/100, 120/100 ये मतलब है 120/100 इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ वन आर्टिकल। सीपी ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा, वन आर्टिकल क्या होगा, एसपी ऑफ वन आर्टिकल कितना है 1/25 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, 25 4 जा 430 जा। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल is equals to 1/30. तो CP of 30 आर्टिकल्स ये होगा कितना 1 रुपी। हाउ मेनी रुपी डिड ही बाय, हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही बाय, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच टाइम अ पर्सन टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए डिस्टेंस मीटर में दिया है तो स्पीड को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा मेरा पर 10 इंटू 5/18, ये हो जाएगा मेरा 50/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो टाइम कितना होता है, टाइम होता है मेरा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300 डिवाइड बाई स्पीड 50 इंटू 18, 56 into 18 that is 108 seconds, 108 seconds। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1 मिनट प्लस 48 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इजी था। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 20, अ नंबर is first increased by 20% and then reduced by 20%, what would be the percentage change in the number। ठीक है, अगर कभी ऐसा देता हो आपको कि पहले कोई इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, तो हमेशा इक्विवेलेंट आपको रेट निकालना है, या तो वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा। कैसे करेंगे देखिए, जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। कैसे निकालना है देखिए, 20 ये तो प्लस है, प्लस में माइनस यहाँ पर 20 क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, प्लस यहाँ पर इंटू जाएगा +20 -20, ठीक है, +20 -20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखिए 20 प्लस है, यहाँ पर -20 ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 400 डिवाइड बाय 100, ये मेरा बन गया -4। मतलब अल्टीमेटली ये 4% क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए इंक्रीज है, ये नहीं होगा, नो चेंज नहीं होगा, डिक्रीज बाय 4%। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। ये थे 23 जनवरी के क्वेश्चंस। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ये टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं पीडीएफ यहाँ पर देता हूँ, और जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं प्रीवियस लेक्चर्स के सारे पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे। यह मेरा इंस्टाग्राम चैनल। अगर आपको मुझसे जुड़ना है या कोई भी आपका डाउट है कोई भी चैप्टर में, मैथ्स के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे हमेशा इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके ऊपर जो भी आपका डाउट होगा कोई भी लेक्चर के ऊपर या कोई भी टॉपिक के ऊपर, मैं उस डाउट को कोशिश करूंगा एक वीडियो डाल के वो आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।